अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन और इसी तरह यूरोप की भी अहम अपडेट्स को लेकर आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। तो बात करेंगे बरतानिया में दुनिया का पहला उड़ने वाली टैक्सियों का अड्डा कायम, और मज़ीद बात करेंगे यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस से महफूज ममालिक की लिस्ट जारी कर दी। इसी तरह बात करेंगे कोरोना पाबंदियों के ख़िलाफ़ मुजाहिरों का सिलसिला मज़ीद यूरोपीय मुल्कों तक फैल गया और गैर मुल्कियों के लिए वीज़ों पर पाबंदी ख़त्म। अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। फ्रांस। तो हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन खबरों की तमाम तफसीलात को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस इंफॉर्मेशन से बाखबर हो सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन ने कोरोना वायरस से महफूज ममालिक की लिस्ट जो जारी कर दी है। यूरोपीय ममालिक ने जापान को अपनी महफूज लिस्ट से खारिज कर दिया। इस हवाले से यूरोप ने इन ममालिक की नई फहरिस्त जारी की है जिसके शहरी आलमी वबा कोरोना के दौरान भी यूरोप के 27 ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक 28 जनवरी से मेंबर ममालिक जिन में महफूज मुल्कों के शहरियों के लिए अपनी सरहदें खोल सकेंगे, इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, थाईलैंड शामिल हैं। इस लिस्ट में पहले जापान भी शामिल था, लेकिन नई फहरिस्त से इसका नाम निकाल दिया गया है। नई लिस्ट में चाइना का नाम भी शामिल है, लेकिन इसे कुछ चीज़ों से अलग रखा गया है। फहरिस्त से अखराज की वजूहात में इस मुल्क में वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल शामिल है, जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया है। इसके साथ ही अब अगली खबर को शामिल करते हैं कि बरतानिया में दुनिया का पहला उड़ने वाली टैक्सियों का अड्डा कायम किया जाएगा। रिबन एयरपोर्ट नामी कंपनी के इस मंसूबे का मकसद मुस्तकबिल में शहर के मरकज़ में उड़ने वाली टैक्सियों के काम के तरीके को देखना और इसके लिए स्ट्रक्चर तैयार करना है। ये एयरपोर्ट कोवेंट्री में तामीर किया जाएगा। टैक्सियों की अमूदी लैंडिंग और टेक ऑफ खसूसियात के हामिल इस इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी पोर्ट को नवंबर के महीने से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा ताकि लोग इसमें सफ़र कर सकें। मज़ीद ये कि लोग मुस्तकबिल में उड़ने वाली टैक्सियों के ज़रिए रसल और रसाइल के तरीके को देख सकेंगे। मज़ीद ये कि सिफर आलूदगी के साथ उड़ने वाली इन गाड़ियों के इस एयरपोर्ट यानी कि अर्बन एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर शहर के मरकज़ में कायम किया जाएगा। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए 1.2 मिलियन की लागत फराहम की गई है। इस मंसूबे पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया गया है और इस इलेक्ट्रिकल एयर टैक्सी पोर्ट को नवंबर 2021 में लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं गैर मुल्कियों के लिए वीज़ों पर पाबंदी ख़त्म। अदालत का बड़ा फैसला आ गया। फ्रांस से अहम खबर जारी। फ्रांस में मुकीम तारकीन वतन के लिए खुशखबरी आ गई। जुदाई का मौसम ख़त्म। आला अदालत ने वीज़े जारी करने का हुक्म दे दिया। वीज़े की हज़ारों रुकी हुई दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोरोना वायरस सामने आने के बाद फ्रांस ने मुल्क में मुकीम तारकीन वतन के लिए फैमिली वीज़ों का इजरा रोक दिया था, मगर अब तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता बरस मार्च में कोरोना वायरस की पहली लहर सामने आने के बाद फ्रांस ने मुल्क में मुकीम तारकीन वतन के लिए फैमिली वीज़ों का इजरा रोक दिया था। ख्याल रहे कि फ्रांस कोरोना वायरस से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है और वहाँ अब तक कोरोना वायरस के 31 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 75,000 से ज़ायद अफराद इस वबा के बाइस दुनिया से चल बसे हैं। हुकूमत की जानिब से किए गए पाबंदी के फैसले पर तारकीन वतन को परेशानी का सामना था। ऐसे में मुस्तफ़ा नामी एक तारकीन वतन ने फ्रांस की अदालत में इस पाबंदी को चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद इसमें तारकीन वतन के हकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप में फ़रकीन बन के शामिल हो गए थे।
کیس 9 ماہ سے چل رہا تھا اور اب اعلیٰ فرانسیسی عدالت نے جمعے کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں فرانسیسی حکومت کی طرف سے فیملی ویزوں کے اجراء پر لگائی گئی پابندی کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ اس فیصلے پر مصطفیٰ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب وہ جلد اپنی بیوی اور 2 بچوں کو فرانس بلوا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میری وجہ سے ہزاروں دیگر تارکین کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور اب تارکین وطن اپنے اہل خانہ کے لیے فیملی ویزے جاری کرا سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اعلیٰ فرانسیسی عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ فیملی ویزوں پر پابندی معمول کی خاندانی زندگی کے حقوق کے منافی ہے اور اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں جو اپنے والد یا والدہ سے دور رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ عدالت نے کہا ہے کہ تقریباً 60 فیملی ویزے فرانسیسی حکومت جاری کرتی ہے اور یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ اس سے کورونا کے کیسز بڑھنے کا کوئی خطرہ ہو، لہٰذا حکومتی پابندی ختم کی جاتی ہے۔ فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے انسانی حقوق کے مطابق ہمیں خوشی ہوئی ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ دنیا بھر میں فرانس کے سفارتی مشن فیملی ویزوں کی درخواستوں پر کتنی تیزی سے کارروائی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب خبر کو شامل کرتے ہیں کہ کورونا پابندیوں کے خلاف 2 یورپی ملکوں میں احتجاج۔ کورونا وبا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کے خلاف یورپی ملکوں میں احتجاج کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہالینڈ سے شروع ہونے والے احتجاج کا سلسلہ اب دوسرے یورپی ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ ہالینڈ کے بعد اب آسٹریلیا اور بیلجیم میں بھی احتجاج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلیا میں جہاں لاک ڈاؤن کی مدت 7 فروری کو ختم ہو رہی ہے اور حکومت کو اس حوالے سے پیر کو نئے اقدامات کا اعلان کرنا ہے، وہاں دارالحکومت ویانا میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا اور لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی پابندیاں توڑتے ہوئے اور ایس او پیز کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5000 سے زائد افراد نے مظاہرے میں حصہ لیا۔ مظاہرین آزادی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین کی اپیل انتہائی دائیں بازو کی جماعت ایف پی او ای نے کی تھی۔ مظاہرین پارلیمنٹ کی طرف مارچ کرنا چاہتے تھے، تاہم پولیس نے انہیں رستے میں روکنے کی بار بار کوشش کی اور رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ ادھر بیلجیم کی دارالحکومت میں بھی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے افراد نے کورونا پابندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا ہے، جس پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے 488 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ مظاہرین سے چاقو اور آتش بازی کا سامان بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں یوکے اور یورپ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں، تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔